स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेस्टोलॉजी का शिक्षा दर्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेस्टोलॉजी ने कौन सा शिक्षा सिद्धांत दिया और ये शिक्षा में किस प्रकार की विचारधारा के समर्थक हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इनका शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इन्होंने किस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात की और शिक्षा में किन विधियों के ये समर्थक थे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जो भी मित्र पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे ये अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है। ठीक है, सबसे पहले शिक्षा सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं क्या कहा है। तो शिक्षा सिद्धांत के बारे में कहना है पेस्टोलॉजी का कि पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा को जन्मजात शक्तियों के विकास का साधन इन्होंने माना है। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है कि शिक्षा क्या है, जन्मजात शक्तियों के विकास का साधन है। ठीक है, इनका मानना है कि शिक्षा इस प्रकार की हो जो अंतः शक्तियों का सम विकास करे। अंतः शक्तियाँ कौन सी होती हैं? जो जन्म से लेके व्यक्ति पैदा होता है। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी का कहना है कि शिक्षा इस प्रकार की हो जो जन्मजात शक्तियों का विकास करती हो, और विकास कैसा करती हो? सम विकास, यानी कि समान रूप से विकास, सभी अंगों का, सभी इंद्रियों का और सभी प्रकार के गुणों का विकास करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारे गुण, सारी इंद्रियां, सारे जो विकास के कह सकते हैं कि जो संभावनाएं हैं, ये व्यक्ति जन्म से ही लेकर पैदा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की शिक्षा के संबंध में यहाँ पे पेस्टोलॉजी ने अपने विचार दिए हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं शिक्षा एक साथ न देकर अलग अलग विषयों की शिक्षा एक साथ नहीं देनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अलग अलग विषयों को क्रमिक ढंग से पढ़ाया जाए। ठीक है, एक साथ सभी विषयों को ना पढ़ा दिया जाए, अलग अलग समय पर जब जिस विषय की आवश्यकता हो हमें उसी समय उस विषय की शिक्षा हमें बालकों को देनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये व्यक्तिगत के स्थान पर सार्वजनिक शिक्षा के पक्षधर है। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा कौन सी होती है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और सार्वजनिक शिक्षा में क्या होता है? सभी वर्गों के सभी छात्रों को, चाहे वो किसी भी प्रकार की मानसिक योग्यता रखते हो, शारीरिक योग्यता रखते हो, किसी भी प्रकार के समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उन सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देने के पक्षधर है। व्यक्तिगत रूप से शिक्षा के पक्षधर ये नहीं है। ठीक है, ये शिक्षा प्रक्रिया में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका मानना है कि जिसके द्वारा शिक्षा दी जा रही है वह छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। ठीक है, उनकी मानसिक स्तर को समझे और उनके अनुरूप शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, तो ये इनका शिक्षा सिद्धांत है। ये शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने सारी बात अपनी स्पष्ट कर दी कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जन्मजात शक्तियों का संविकास करने वाली होनी चाहिए और शिक्षा क्रमिक ढंग से दी जानी चाहिए, जिसमें से व्यक्तिगत शिक्षा के स्थान पर ही सार्वजनिक शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, और शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने बात कही है वो क्या है? शिक्षा में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं इनके शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो पेस्टोलॉजी की शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? मानव प्रकृति का विकास करना। मानव की प्रकृति क्या है? मानव की प्रकृति क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ? पशुता की ओर से। ठीक है, पशुता से मानवता की ओर इसका विकास हुआ प्रत्येक मनुष्य का। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि व्यक्ति में जो भी पशुवत क्रियाएं हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे उन्मूलन कर दिया जाए, उनका विनाश कर दिया जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए और व्यक्ति को मानवता की ओर अग्रसर किया जाए। ठीक है, तो मानवीय प्रकृति का विकास कैसे होगा? जब उसके चरित्र का विकास होगा, उसके गुणों का, उसके अंतः शक्तियों का विकास होगा, तब व्यक्ति वास्तव में मानवता की ओर बढ़ेगा। तो वो यही बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए कि मानव प्रकृति का समविकास। ठीक है, क्योंकि शिक्षा जीवन की तैयारी है। इनका मानना क्या है? शिक्षा क्या है? जीवन की तैयारी। व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी करेगा वो शिक्षा के माध्यम से उसको पहले से ही अवगत करा दिया जाए और शिक्षा के माध्यम से ही उसे आगे के जीवन के लिए तैयार कर दिया जाए कि उसे भविष्य में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये
इनका उद्देश्य है शिक्षा का, और इनका देख लेते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम इन्होंने क्या दिया है। तो पाठ्यक्रम के संबंध में इन्होंने जो बताया है वो क्या है कि जब पेस्टोलॉजी का समय था अध्ययन का, ठीक है, उस समय विद्यालयों में सिर्फ क्या पढ़ाया जाता था, लैटिन, लैटिन व्याकरण तथा अक्षर ज्ञान कराया जाता था, ठीक है। लैटिन का व्याकरण ज्ञान कराया जाता था और लैटिन के ही अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था, ताकि लिखना, खाली लिखना पढ़ना आ जाए, ठीक है। लेकिन पेस्टोलॉजी ने कुछ कमी महसूस करी शिक्षा की। जैसे जैसे पेस्टोलॉजी की आयु बढ़ी, वैसे वैसे इन्होंने अनुभव किया कि शिक्षा में सिर्फ लैटिन का ज्ञान और भाषा का ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा के अंतर्गत और भी चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए जो जीवन में बालक के उपयोगी हो, बालक के लिए उपयोगी हो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने शिक्षा में क्या सम्मिलित किया, इन्होंने भाषा के साथ साथ गणित, इतिहास, भूगोल, उत्पादन प्रक्रिया, आचरण शास्त्र, खेलकूद आदि विषयों को स्थान दिया, ठीक है। गणित का भी अध्ययन इन्होंने कराया कि पढ़ना लिखना के साथ साथ गणना करना भी आ जाए, इतिहास का ज्ञान हो सके ताकि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है, पूर्वजों का जीवन कैसा था, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है और भविष्य में वो मानवता के लिए क्या दे सकते हैं, इसलिए इतिहास का ज्ञान भी आवश्यक है। भूगोल का ज्ञान के लिए भी बात इन्होंने की। उत्पादन प्रक्रिया को इन्होंने जोड़ा। उत्पादन प्रक्रिया को क्यों जोड़ा, ताकि व्यक्ति अपने जो संसाधन हैं उनका उत्पादन स्वयं कर सके और उनमें समय समय पे क्या कर सके, उनमें सुधार कर सके, ठीक है। इसलिए उत्पादन प्रक्रिया को भी इन्होंने शिक्षा में स्थान दिया। आचरण शास्त्र की शिक्षा को इन्होंने स्थान दिया, क्योंकि व्यक्ति के आचरण में, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये बात इन्होंने पहले भी की है कि शिक्षा कैसी है, जीवन की तैयारी है। जीवन की तैयारी में क्या करना है, व्यक्ति को पशुता से मानवता की ओर ले जाना है, ठीक है। इसलिए इन्होंने आचरण की शिक्षा की बात की। खेल कूद की शिक्षा को उन्होंने सम्मिलित किया ताकि व्यक्ति का शारीरिक विकास हो सके, ठीक है, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो और व्यक्ति का चारित्रिक विकास भी हो। इसलिए इन्होंने इस प्रकार के पाठ्यक्रम को यहाँ पे बताया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि पेस्टोलॉजी ने किन शिक्षण विधियों का समर्थन किया है। तो पेस्टोलॉजी ने कहा है, ये चाहते थे कि बालक स्वयं ज्ञान की खोज करे। पेस्टोलॉजी का क्या कहना था कि बालक स्वयं ज्ञान की खोज करे। क्यों? क्योंकि बालक में स्वयं अंतः शक्तियाँ हैं। जैसा कि हमने पहले शिक्षा सिद्धांत में इनके देखा कि इन्होंने कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो व्यक्ति की अंतः शक्तियों का विकास करे, ठीक है। व्यक्ति की अंतः शक्तियाँ कैसी हैं, जागृत अवस्था में है, सुषुप्ता अवस्था में है, जिनको जागृत करना, ठीक है। व्यक्ति की जो बालक की जो भी उसकी व्यक्तिगत शक्तियाँ हैं वो सुषुप्त अवस्था में है, तो शिक्षक का कार्य क्या है कि वो उसकी उन शक्तियों को जागृत करे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे इन्होंने की है कि बालक स्वयं ज्ञान की खोज करे। शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन करेगा, बालक स्वयं उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करे, कैसे, खोज करके, ठीक है। वह रटने के विरोधी थे। वो ऐसी शिक्षा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जिसमें रटने की बात की जाती थी। वो चाहते थे क्रिया के माध्यम से शिक्षा दी जाए, ठीक है। अतः इन्होंने निम्न विधियों का समर्थन शिक्षा में किया है। कौन कौन सी विधियां हैं? पहली है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि मतलब व्यक्ति स्वयं जाके, बालक स्वयं जाके किन्हीं जिन चीज़ों का निरीक्षण करेगा उसके संबंध में उसका ज्ञान स्थायी हो जाएगा, ठीक है। करके सीखना, करके सीखने के द्वारा कोई भी क्रिया जब की जाती है व्यक्ति के द्वारा, जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं में लिखते हैं, वो चीज़ें हमारी स्थायी नहीं होती। जब उस क्रिया को प्रयोगात्मक ढंग से हम करते हैं तो वो ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये करके सीखने के पक्षधर हैं। फिर है आगमन विधि, जिसे हम आगमन और निगमन दो विधियों के बारे में जानते हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है, जब हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, यानी कि जो उदाहरण, जो एग्जाम्पल, जो भी वस्तुएं जो निजी जीवन में देख रहा है, अपने आसपास की वस्तुएं जिन चीज़ों को देख रहा है, उन चीज़ों को इकट्ठे करके किसी सिद्धांत तक उसको ले जाना, उसके संबंध में उसकी सारी चीज़ों को स्पष्ट करना, उस विधि के ये समर्थक है, ठीक है। ये नहीं कि उनको सिद्धांत बता दिया गया है उसके बाद उनको सारी चीज़ों की जानकारी दी जाए। सिद्धांत को जानने से पहले उनके उदाहरण, उनके वास्तविक जीवन में जो प्रयोग चल रहे हैं, आसपास जो घटनाएं हो रही, उनसे परिचित कराना छात्रों को अधिक आवश्यक है। इसलिए इन्होंने कहा आगमन विधि का प्रयोग किया जाए। फिर है आन स्वांग विधि। आन स्वांग विधि क्या है? स्वयं के अनुभव के द्वारा किसी वस्तु को जानना, उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो ये इनकी आन स्वांग विधि है। अनुशासन के संबंध में पेस्टोलॉजी का कहना है कि कठोर नियमों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि अनुशासन को जोर या जबरदस्ती के माध्यम से
नहीं लागू किया जा सकता। ठीक है, किसी को भी अनुशासित करने के लिए हमें कठोर दंड देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, यदि बात चरित्र की आती है, जब चरित्र निर्माण की बात आती है, तो उन्होंने कहा कि यथा स्थिति के अनुसार जो परिस्थितियाँ उस समय महत्वपूर्ण हो उनके अनुसार हमें दंड देना चाहिए। ठीक है, तो दंड कैसा भी हो, कैसा हो, जो कम से कम हो, लेकिन उस दंड के माध्यम से उसके व्यवहार और आचरण में परिवर्तन आ जाए। तो ये थी पेस्ट्रोलॉजी संबंध में कुछ जानकारी जो उन्होंने शिक्षा के संबंध में दी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।